यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। यदि 200 साल पहले का एक इंसान यदि आज जीवित होकर हमारे बीच में आता तो उसे इस दुनिया को देखकर हैरान हो जाता, क्योंकि उस समय जो दुनिया था उस दुनिया से आज का दुनिया बहुत ही बदला हुआ है। क्योंकि हर दिन ये दुनिया बदलते जा रहा है, हम विकास के ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम मनुष्य का जीवन को देखेंगे। मनुष्य का जीवन तो हमेशा विकासशील है। जितने भी जीवित प्राणी हैं वे हमेशा विकास करते रहते हैं। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है हर दिन बढ़ते रहता है। समय आता है दांत निकालता है, समय आता है बातचीत करना सीखता है, समय आता है उसके दाढ़ी मेंछा निकालने लगता है, समय आता है वह भी एक माता पिता बनने लगता है। इस तरह से विकास हमेशा चलते रहता है। परंतु मरा हुआ व्यक्ति या मरा हुआ प्राणी का इस प्रकार का हम नहीं देख सकते हैं। मरा हुआ व्यक्ति या प्राणी एक बार मर जाता है, उसके बाद में उसका विकास रुक जाता है। हम पहला कोरिन्थ 3 अध्याय 1 से 15 पद के आधार पर जो पौलुस प्रेरित ने जिन पर हम चर्चा करेंगे, ये देखने का प्रयत्न किया कि कोरिन्थ मंडली के लोगों का आत्मिक विकास क्यों रुका हुआ है और उनका आत्मिक विकास न होने के कारण से हम उनको कह सकते हैं आत्मिक अपरिपक्व अवस्था में पाते हैं। और इस कारण से उनको झिड़कता है कि कैसे वे लोग उस अवस्था में ही रहे। वो हम देखते हैं 1.5 साल तक वह वहाँ पर रहकर सुसमाचार प्रचार किया अपने दूसरी मिशनरी जर्नी के तहत में। वहाँ 1.5 साल 18 महीना तक कोरिन्थ मंडली में रहा, कोरिन्थ मंडली में प्रचार किया और मंडली को खड़ा किया, लोगों को विश्वास में उनको दृढ़ किया। परंतु उस समय ये कहता है कि वे लोग बालक ही थे। जैसे छोटा बालक को हम जानते हैं वो दूध पीने लगते हैं, परंतु बड़े होकर व्यक्ति क्या करता है, एक इंसान क्या करता है, दूध पीने छोड़कर खाना पीना रोटी सब्जी इत्यादि खाने लगता है। परंतु 1-1.5 साल के बाद में ये पत्र जब उनको लिखता है तब भी उनका हालात को देखता है कि वे पहले की नहीं बालक की अवस्था में हैं, वे लोग दूध पीने की स्थिति में हैं। इस कारण से उनको झिड़कता है। हम जब देखते हैं आज का वचन में सबसे पहली बात जिनका हम चर्चा करेंगे वो तो है आत्मिक विकास का अभाव। कोरिन्थ मंडली में आत्मिक विकास का अभाव को हम देखने पाते हैं। हम पहले ही यहाँ चर्चा कर चुके हैं, छोटा बालक के रूप में उनको छोड़कर गया था। जबकि छोटा बालक छोटा रहता है तो दूध पीता है, परंतु बड़ा होने के बाद में खाना पीना खाने लगता है। परंतु ये लोग अब तक उसी हालत में हैं। और इसको कैसे वह जान पाया, उनके जीवन के घटनाओं को सुना। जब वह इफिसुस में था कुछ लोगों से उन्हें जानने पाया कि कोरिन्थ मंडली में क्या क्या हो रहा है। उनमें ईर्षा हो रहा है, उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनमें गुटबंदी हो रहा है। कई सारे ऐसे बुरे हैं जो कि एक आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ आत्मिक जीवन में परिपक्व व्यक्ति के जीवन में दिखाई नहीं देता है। इस कारण से उनको कहता है कि आप लोग आज तक बालक अवस्था में सांसारिक या शारीरिक अवस्था में हो। क्योंकि शारीरिक जीवन की शुरुआत जब माँ के पेट से जन्म लेते हैं तब से होता है। आत्मिक जीवन का शुरुआत जब से हम प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया तब से शुरू हो जाती है और हर दिन हम बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं जिसकी चर्चा यहाँ पौलुस प्रेरित करता है, किसी पेड़ को लगाने के विषय। हम यदि किसी पेड़ के विषय सोचते हैं, बीज को लगाते हैं, बीज को लगाने के द्वारा हम ये देखते हैं कुछ दिन के बाद में अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद में आप देखिएगा वो बढ़ने लगता है और बड़ा होकर फल फूल होने लगता है और हम देखकर खुश हो जाते हैं। ऐसे ही आत्मिक जीवन में रोपे गए परंतु वे लोग बढ़े नहीं, आत्मिक जीवन वहीं पर अटके हुए हैं। उनके जीवन में कोई बदलाहट नहीं दिखा गया। जब प्रभु को ग्रहण नहीं किए थे तब भी जैसा था, उनके जीवन में बदलाहट नहीं दिखाई देता है। हम तो छोटे बच्चों को भी देखते हैं, जब ये छोटा बड़ा हो जाते हैं, स्कूल जाने के काबिल हो जाते हैं, स्कूल में हम दाखिला दे देते हैं। आप देखिएगा स्कूल जाना शुरू किया तो उनके लिए ड्रेस चाहिए, समय पर स्कूल पहुंचना है, उनके जीवन में कुछ बदलाहट को देखने पाते हैं। कोई यदि सेना में भर्ती हो गया है, सेना में भर्ती होने के बाद में उसको सेना का रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन को पालन करना होता है। उन सेना में भर्ती हुए लोगों का हेयर स्टाइल भी हम लोग देखते हैं अलग दिखता है, क्योंकि उनको वहाँ के अनुसार ढलना होता है। ऐसे मसीह विश्वास में आने के बाद में उनका चाल चलन में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है 2 कोरिन्थ 5 अध्याय 17 पद में, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई कहते हैं। यानी मसीह में आने के बाद में हमारे अंदर में पहले वाला पापमय स्वभाव से बदलकर हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए।
परंतु यहाँ उनके जीवन में इस प्रकार की बातें दिखाई नहीं देता है। हम इफिसी की पत्री 5 अध्याय 8 पद में ऐसी बातों को पाते हैं। वहाँ कहता है कि तुम पहले अंधकार थे, अब ज्योति हो, इसलिए ज्योति की संतान के लिए जीवन व्यतीत करो। जब तक प्रभु को ग्रहण नहीं किया अंधकार में थे, प्रभु को ग्रहण करना ज्योति में आ गए, तो ज्योति के संतान के समय हमें चलना चाहिए। मैं 2 साल तक नागालैंड में रहा अपने पढ़ाई के क्रम में, और 2 साल में मैंने वहाँ के लोगों के विषय में जाना, उनका पहला जीवन और वर्तमान जीवन में कितना फर्क है। असल में उसके संबंध में किताब सब भी मैंने देखा, और उनका पूर्व जीवन जो प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में उद्धारकर्ता को ग्रहण करने से पहले वे लोग ऐसे थे जो कि एक दूसरे के कत्ल करने वाले थे। उनको एक शब्द दिया जाता है हेड हंटर के नाम से। हर एक जाति के लोग अपना अपना दल में रहा करते थे। वहाँ लगभग 16 जाति के लोग हैं, और एक जाति दूसरे जाति पर आक्रमण करते थे, और जितना ज़्यादा मार सकते थे, मारने के बाद उनका मुंडियों को जमा करते थे, और मुंडी का खोपड़ी जो होता था अपने पास रखा करते। जो व्यक्ति जितना खोपड़ियों को जमा कर पाता अपने समुदाय में उतना ही वीर कहलाता, योद्धा कहलाता था। और इस तरह से ये लोग एक दूसरे को मारने काटने का काम करते। जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहाँ आया, वे लोग यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उनके जीवन में बदलाहट आ गया। अब वहाँ का हालत देखिएगा, ऐसा नहीं लगता है कि पहले के दिनों में इस प्रकार की परिस्थिति थी, परंतु ऐसा हकीकत में था। परंतु अब लोग बदल गए हैं। आप तो यदि वहाँ देखिएगा लगभग 87 से 90% लोग जो हैं मसीह हैं। इस कारण से उनका जीवन ही बदल चुका है। मैं कम से कम जिस शहर में था, मोकोकचुंग शहर में था, वहाँ का हालात के विषय में ये कहूँगा कि संडे जब आता है दुकान बाजार बंद हो जाती है, उसके बाद में गाड़ी मोटर चलना बंद। इसके द्वारा से आपको लगने लगेगा कि आज तो सचमुच में संडे है, कहीं कुछ जाना नहीं है, आपको परमेश्वर की महिमा के लिए चर्च जाना है, परमेश्वर की महिमा करना है। सुबह कई लोग दिन दोपहर में, कई लोग शाम में, अपने अपने हिसाब में ये लोग करते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने देखा, हम लोग जिस हॉस्टल में रहा करते थे, हर एक कोई अपना अपना रूम में रहते थे। मैं हर दिन हॉस्टल का अपना रूम को लॉक करता। मेरे दोस्त लोग हमेशा कहते आप लोग क्यों करते हैं, यहाँ चोरी होता नहीं है। साधारणतः वहाँ ज़्यादातर एरिया में हम देखते चोरी होता नहीं है, कई छिटपुट घटनाओं को छोड़कर। इस कारण से लोग कभी लॉक नहीं करते थे। जिस रूम में लैपटॉप हुआ करता है, जिस रूम में अपने पैसा हुआ करता है, कई सारे और सामान होता है, फिर वे लोग लॉक नहीं करते। और हम लोग कभी कभी दिन भर उधरी कॉलेज तरफ रह जाते, फिर भी मैं लॉक करता। मैं कहता कि इसलिए नहीं कि चोरी हो जाएगा, परंतु इस कारण से कि मेरे जगह पर हम ऐसा खुला छोड़ दें तो हमारा सब सामान लुटा जाएगा, इसलिए आदत बना रहे। कहने का पीछे है इन लोग का जीवन में इतना बदलाहट आ गया है, पहले के जीवन से बदलाहट कितना आ गया है कि अक्सर हम देखते हैं वहाँ चोरी हरी बहुत कम ही होने लगता है। आप यदि गूगल में भी सर्च कीजिएगा, एशिया का जो एक बड़ा चर्च है नागालैंड में पाया जाता है, जो कि मेरा एक मित्र है, फ्रेंड है, जो उस चर्च का अभी पास्टर है। और उस चर्च के विषय में अब सुमी जुनाबोटो में है, जो सुमी बपटिस्ट चर्च से नाम से जाना जाता है। उस चर्च इतना विशाल है कि वहाँ 8,500 लोग एक साथ आराम से बैठ सकते हैं, परंतु अब उनका अटेंडेंस दिखाई देता है कि 10,000 तक एक बार में उसमें शामिल होते हैं। और वह कई मंजिला इमारत वाला चर्च है। आप चाहे तीसरी मंजिल, चौथी, पांचवी मंजिल में बैठे, आपको उपदेशक दिखाई देगा वेदी पर खड़ा हुआ, और वहाँ से उनका आराधना या वर्शिप लीडिंग करते हुए। और इसके द्वारा से आप एक साथ में कई सारे लोग उपासना कर सकते हैं। जिस चर्च को बनाने में 36 करोड़ रुपया लग गया, जिसका घंटी का कीमत ही है 15 लाख रुपया। सोच सकते हैं वे लोगों का जीवन को आप कल्पना ऐसा नहीं कर सकते। उनका पूर्व जीवन इस प्रकार का था, परंतु उनका जीवन में बदलाहट के कारण इस प्रकार की परिस्थिति आई। पौलुस प्रेरित यही देखना चाह रहा था कि कोरिन्थ मंडली के लोगों के जीवन में बदलाहट आना चाहिए, परंतु वो नहीं हो पाया। और ये आत्मिक जीवन में जैसे बढ़ना चाहिए, शारीरिक रूप से हर दिन जैसे बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन हमें ग्रो करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, वे लोग बढ़े नहीं। इसी बात की कमी के कारण उनको भर्त्सना करता है। इसलिए आपके मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति हो रहा है कि नहीं?
हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जैसे पेड़ पौधों को क्या करते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं ताकि अच्छा से बढ़े। हमें परमेश्वर का भोजन, जो परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन, उसे हर दिन लेना चाहिए। जब हम आत्मिक भोजन लेंगे, आत्मिक रूप से बलशाली होंगे, आत्मिक रूप से मजबूत होंगे, आत्मिक रूप से बढ़ेंगे और हम विश्वास में बढ़ जाएंगे, तब हमारे जीवन में आत्मिक फल दिखेगा, जो गलाती 5:22 में दिखता है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई। ये सारे फल हमारे आत्मिक जीवन में दिखाई देने लगेगा। यदि नहीं है तो हमें प्रयास की आवश्यकता है। दूसरी विशेष बात आज के वचन में इसमें कहता है कि कलीसिया में विभाजन या गुटबंदी की वो भर्त्सना करता है। आज भी कई जगह हम देखने, परिवार में भी गुटबाजी होने लगता है, चर्च में भी गुटबाजी होने लगता है, समाज में भी, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी, हम देश के क्षेत्र में भी देखिए, कोई इस दल में, कोई उस दल में, इसकी तरफ, कोई उसके तरफ। आज लोग कम से कम चर्च में भी यही कि वो मेरा चर्च के मेंबर हैं, आप मेरे चर्च में आ जाइए, तो दल दल और हम लोग का विभाजन, एक दूसरे के टानाटानी दिखाई देता है। कई बार हमारा नाम किसी चर्च में शामिल है कि नहीं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारा नाम ईश्वर के सामने शामिल है। चर्च के रजिस्टर में हो सकता है दर्ज ना भी हुआ हो, लेकिन ईश्वर का रजिस्टर में हमारा नाम दर्ज होना जरूरी है। और हम कम से कम किसी चर्च के शामिल हैं, उस चर्च के मेंबर के रूप में जाने जाते हैं कि नहीं, लेकिन हम प्रभु के हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं कहता हूँ, हम जहाँ भी हैं प्रभु के साथ में हमारा सम्मान सही होना चाहिए। प्रभु में हैं तो हम एक हो सकते हैं। आज एक दूसरे से टानाटानी के बजाय हम प्रभु में एक होकर रहना बेहतर है, क्योंकि प्रभु के बिना किसी चर्च, किसी पास्टर, किसी बिशप किसी को उद्धार नहीं दे सकता है। उद्धार करता तो सिर्फ यीशु मसीह है, और हमें उद्धार प्राप्त करना है, स्वर्ग जाना है, तो यीशु मसीह में विश्वास करना है। यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच ही नहीं सकता। प्रेरित क्रिया 4:12 में इसी बात को कहता है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके। किसी कलीसिया किसी को उद्धार नहीं दे सकता, कोई बिशप, पास्टर किसी को उद्धार नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह पर हमारा विश्वास कैसे है, यीशु मसीह के दृष्टि में हम कैसे जीवन व्यतीत करें, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग वहाँ कोई आप पौलुस का, कोई अपुलोस का, दो दल में विभाजन होके, ये दोनों तो परमेश्वर का वचन प्रचार किए, ये लोग कोई ईश्वर नहीं थे, फिर उनके बीच में विभाजन होने, उनके बीच में गुटबाजी करने का कोई बात नहीं था। परंतु परमेश्वर में वे है कि नहीं है, इन बातों को ध्यान देना था। इसलिए हम परमेश्वर पर हैं कि नहीं हैं, परमेश्वर से जुड़े रहना अति आवश्यकता है। मैं एक ऑफिसर के विषय में पढ़ रहा था, जो कि बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक बार जब एक शहर से दूसरे शहर उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो सोचा कि अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट दें, और सारे गिफ्ट के आइटम को खरीद के लाया, अपने रूम में रख दिया, रूम का लाइट को बंद कर दिया, बच्चों को बुलाया और कहा कि मैं लाइट ऑन करूंगा, जिनको जो पसंद है, जितना भी आप हाथ लगा के पकड़ सकते हैं वो आपका हो जाएगा। उसके बाद मैं लाइट ऑन कर दिया, सारे बच्चे जिनको जो पसंद है सब चीज़ पकड़ लिए इधर उधर। लेकिन एक बालक जो था उसने कुछ नहीं पकड़ा, आके सीधा उस ऑफिसर का पैर को पकड़ लिया। उसके बाद सब कोई अपना अपना पाकर खुश हो गए। ये बालक उसको पकड़ा हुआ तो उससे पूछा, आपको कुछ नहीं की चाहिए क्या, आपने मेरा पैर को क्यों पकड़ा? उन्होंने कहा, आपके पास जो कुछ भी है मैं आपको पकड़ा, इसका मतलब सब कुछ मेरा हो गया, इसके बाद भी जो कुछ आपका पास में होगा वो भी मेरा ही हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पकड़ा है। देखिए उस बालक का चतुराई देखिए, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ किया है। ऐसे ही हम दुनिया में कई सारी चीज़ों के विषय में दृष्टि करते रहते हैं। यहाँ पौलुस, अपुलोस इत्यादि पर ये लोग फंसे हुए हैं, जबकि उनको करना चाहिए दृष्टि ईश्वर पर, यीशु ख्रिस्त पर, जो उद्धार करता है। और इस बालक ने उसी प्रकार का काम किया, मालिक पर ही, जो सृष्टि करता है, उसी पर हमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके द्वारा उस राज के अधिकारी हो सकते हैं। स्वार्थ तो उसका है, और उसके बिना कोई भी वहाँ जा नहीं सकता। कोई फ्लाइट नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, कोई बस नहीं है। हमें यदि अमेरिका जाना, अमेरिका फ्लाइट में जाते हैं। हमें यदि कहीं दूसरा देश जाना, उस देश जाने वाला फ्लाइट में हम सवार होते हैं। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है जिसमें हम सवार हो सके, हम पहुँच सके। यीशु मसीह ही एक मार्ग है। इसलिए यीशु मसीह में बने रहें, ये बड़ी बात है। हम इस गुट के, उस गुट के, इस कलीसिया, उस कलीसिया, मैं इसका फॉलोअर्स हूँ, उसका फॉलोअर्स, उससे ज़्यादा हम प्रभु के फॉलोअर्स बने, प्रभु के पीछे चलने वाले बने, और प्रभु के महिमा करने वाले बने। परमेश्वर यही चाहता है।
दूसरी विशेष बात इसके तहत में हम देखते हैं, यदि कलीसिया में एकता ना हो, हमारा जो ताकत है कमजोर पड़ जाता है। जिस उद्देश्य के निमित्त कलीसिया बना है उस उद्देश्य में असफल भी हो सकता है, क्योंकि एकता में बल है। 5 अंगुलियों के विषय जानिए। एक अंगुली से कोई यदि सामान को उठाएंगे, जितना उठा पाएंगे, 5 अंगुली मिलाकर यदि उठाएंगे, बहुत ज़्यादा ताकत को उठा सकते हैं, क्योंकि उनमें शक्ति होती है। इसलिए हमें क्या करना, एकता में बने रहना, ताकि कलीसिया के विकास के निमित्त हम काम कर सके, प्रभु के महिमा के निमित्त काम कर सके, और प्रभु के उस अनुग्रह में के द्वारा उस स्वराज के अधिकारी हो सके। यदि 2 व्यक्ति एक सामान को उठाने के लिए दोनों तरफ पकड़े हुए हैं, एक इधर खींचे दूसरा उधर खींचे, तो सामान को जहां पहुंचाना पहुंचा नहीं पाएंगे, क्योंकि वे लोग टनाटनी होते रहेंगे। यदि दोनों तालमेल बैठा के जिधर बढ़ना है उठा के जाएंगे, तब तो वह सामान या चीज वस्तु जिसे जहां लेना चाह रहे हैं वहां पहुंच पाएगा। ऐसे ही हम कलीसिया में काम कर रहे हैं, तो कलीसिया के विकास के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम यदि काम करना, एकता के साथ में करने की आवश्यकता है। तीसरी विशेष बात इसके तहत में जो कहता है, वो कहता है हमारे सेवा काम का मूल्यांकन किया जाएगा। हमारे सेवा काम का परख होगा, और किसके साथ परख होगा? आग के साथ में। वो इसके लिए घर का एक उदाहरण देते हैं। घर का नेव जो होता है यीशु मसीह है, उस पर जो राधा रखते हुए आगे जो घर बनाया जाता है, ईटा सीमेंट लगा लगा के बनाया जाता है। जो व्यक्ति सोना चांदी पत्थर लगा के बनाता है, उसका काम बना रहेगा। आग यदि उस घर में लगेगा, आग उस घर को जला नहीं पाएगा, वो टिका हुआ रहेगा। परंतु जो व्यक्ति घास फूस लकड़ी से बनाएगा, उस घर में आग लगाया जाएगा, ऑटोमेटिक जल जाएगा। यहाँ पर कहने सोना चांदी पत्थर के मतलब है, जो सेवक या सेविकाएं खरी शिक्षा देते हैं, सच्चाई के साथ सेवा काम करते हैं, ये सोना चांदी पत्थर के समान। अंतिम दिन में जब न्याय होगा, या तो हिसाब लिया जाएगा, हमारे काम का मूल्यांकन किया जाएगा आग के द्वारा, तब हमारा काम बना हुआ रहेगा, हम उसका प्रतिफल पाएंगे। परंतु घास फूस और लकड़ी जो है, ये गलत शिक्षा या सेवा का गलत तरीका हो सकता है। इन चीज़ों को यदि आग लगाया जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम कैसे सेवा का काम करते हैं, उसको मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। यदि सच्चा सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम उसका पुरस्कार पाएंगे। ना केवल सेवक सेविका लोग, विश्वासी लोग भी, हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हमारा विश्वास कैसा है, हमारे हर एक चीज़ों का एक दिन मूल्यांकन किया जाएगा, इवोल्यूशन किया जाएगा। उसी के आधार पर हमारा काम टिका रहेगा या नष्ट हो जाएगा, या हम उसका प्रतिफल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मैंने इतिहास में एक घटना के विषय पढ़ रहा था। यीशु का एक चेला भरा तय हुआ था, जिसका नाम था थॉमस, जो कि 52 ईस्वी में वो दक्षिण बारान में आया हुआ था। एक राजा था, गुंडा परस, जो अपने रानी के लिए महल बनाना चाहता था। इस कारण से, इसलिए कि थॉमस एक अच्छा राजमिस्त्री था, और वो कारीगर होने के नाते उसके लिए महल बना सकता था। इसलिए उनको धन दिया, और एक जगह पर उनको दिखा दिया जहाँ पर उनको बनाना था। उस जगह चला गया, और जो पैसा उनको दिया गया था उसके द्वारा ना मंदिर बनाया, उसने उसको गरीबों में मदद करने में बांटने लगा, साथ ही सुसमाचार करने में लगा हुआ था। बहुत दिन बीतने के बाद राजा के पास में कंप्लेन है, जिस व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हैं महल बनाने के लिए, वो नहीं बना रहा है। उससे पूछा गया, आप क्यों ऐसा किए? उन्होंने कहा, इस दुनिया में आप कितना दिन रहेंगे, मैंने आपके लिए स्वर्ग में एक महल बना, और वहाँ पर आप हमेशा रह सकते हैं। राजा को कुछ समझ में नहीं आया, स्वर्ग क्या है नरक क्या है। इस कारण से उसको जेल में डाल दिया। कुछ दिन के अंतराल में राजा का भाई जो बीमार पड़ा और अचानक से मर भी गया, और उसका दफनाने का क्रिया भी शुरू होने लगा। लेकिन कुछ घंटा के बाद में वापस वह जीवित हो गया। तब उन्हें राजा को बताया, सचमुच में स्वर्ग में एक महल देखा जो आपके लिए बनाया जा रहा है, और उस महल इतना सुंदर है। जब उन्होंने वर्णन किया, राजा को यकीन आया कि थॉमस जो कह रहा था उसमें कुछ तो सच्चाई है। उसको जेल से निकाला, उन्हें छोड़ दिया, और उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। 7 मंडलियों की स्थापना करता है। कहने का मतलब, हम इस जीवन में जो कुछ भलाई का काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं, चाहे हम विश्वासी है, विश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर, उसका उत्तम प्रतिफल है। यदि हम बुराई का काम कर रहे हैं या बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका बुराई का फल है, नरक में है। इस कारण से हम अपने जीवन को आज मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंत के दिन में परखा जाएगा आग के साथ में, और वहाँ यदि हमारा झूठ रहेगा, पकड़ा जाएगा, हम कम से कम टिक नहीं पाएंगे। इसलिए प्रतिफल पाना चाहते तो काम करने की आवश्यकता है। हम यदि धान का बीज बोएंगे तो हम तो धान का फसल ही पाएंगे, हम यदि गेहूं का बीज बोएंगे गेहूं का फसल ही पाएंगे।
जो चीज़ बोते हैं उसी का फल पाएंगे। भला काम करते हैं भलाई का फल पाएंगे, बुरा काम करते हैं बुराई का फल पाएंगे। और सेवक सेवकाओं का विषय जब यहाँ का आता है, हम ये ना सोचें कि मैं लोगों से प्रशंसा पाने के लिए या तो फिर इसके द्वारा से मैं अपना नाम बड़ा करूं या इसके द्वारा से मेरा चर्च बड़ा हो जाए, मैं पैसा कमाऊं, ये सोचकर कभी नहीं करना चाहिए। मत्ती 6:1 में कहता है, सावधान कहता है, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्ग पिता से कुछ भी नहीं पाओगे कहता है। इसलिए हम जो मोटिव के साथ कर रहे हैं, हम कितने साल सेवा किए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितने बड़ा पोस्ट में काम किए ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हम प्रभु के लिए कितना सच्चाई के साथ विश्वास पूर्वक सेवा काम किया है वो महत्वपूर्ण है। यहेजकेल को कहा, देखिए यहेजकेल 3:17-21 में कहता है, मैं लोगों के ऊपर आपको पहरुआ नियुक्त कर दिया हूँ, इसलिए लोगों से कहा जो बुराई काम करता है उसको चिता दे कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। आप यदि लोगों को गलत काम करते देखते उनको नहीं चिताएंगे और वो गलत काम करते पाप में मर जाएंगे तो उनका पाप का सजा मैं तुझसे लूंगा, क्योंकि तुझे पहरुआ नियुक्त किया था। और यदि लोगों को तुमने समझा दिया कि ये गलत है फिर भी वो पाप में मर जाएगा तो अपना गलत या पाप का सजा या उसका प्रतिफल खुद भोगेगा। यही बात है, हम यदि चरवाह है, चरवाह होने के नाते लोगों को क्या गलत है क्या सही है बताने की आवश्यकता है। यदि गलत दिशा में दे रहा उनको चेतावनी देने, उनको हिदायत देने, पौलुस ने जैसे यहाँ पर कोरिन्थ नगर के लोगों को भर्त्सना देता है ताकि वे सुधर जाएं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने सेवा का काम को बेहतर रूप से कर सकें, इसलिए वो उनको इस प्रकार की बातों को लिखता है। आपको मुझे भी इन चीज़ों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वचन के साथ रहना ही है। रोमी 10:17 में कहता है, विश्वास जो वचन सुनने से होता है, इसलिए हर दिन वचन सुनना पढ़ना अति आवश्यकता है ताकि आत्मिक जीवन में हम बढ़ सके और हमारे जीवन में फल दिखाई दे। हम आत्मिक जीवन में यदि बढ़ जाते हैं हमारे जीवन में एकता अपने आप आएगा। आज लोगों के जीवन में प्रेम की कमी है और बाइबल का सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम ही है, परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। मत्ती 22:37 और 39 में कहता है, इससे बड़ी आज्ञा और कुछ नहीं है, प्रेम ही है। इसलिए यदि प्रेम हमारे जीवन में एकता होगा, परिवार में एकता होगा, समाज में होगा, देश में होगा और हमारा बल शक्ति होगा, हमारे देश ही विभाजित रहेगा, तब शत्रु देश तो आसानी से हमको हरा देगा। इसलिए हमें परिवार के अलावा समाज में, कलीसिया में, देश में एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर इस वचन का अधिक आशीष दे, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो और उसके साथ ही घंटी जो आएगी उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।